हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की 2018 की क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बीएचयू एमएससी जूलॉजी का क्वेश्चंस पेपर है, उसके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होता है। इसका जो 120 इसका जो फुल मार्क्स होता है वो 316 का होता है। और इसकी जो नंबर जो इसकी टाइमिंग पेपर की टाइमिंग होती है वो 2 आवर्स की होती है। यहाँ पे जो राइट आंसर, अगर आप एक क्वेश्चन अगर सही करते हो, सही अटैम्प्ट करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है वहाँ पे 1 मार्क काट दिया जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट तो वहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके नोट्स थे और ऐसे पेपर कैसे पेपर्स आता है आपने ये जाना। तो चलिए आज की क्वेश्चंस पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज डिक्रीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सेकंड है कैल्सीटोनिन, ऑप्शन थर्ड है पैराथॉर्मोन एंड फोर्थ है कॉर्टिसोल्स। द लेवल अब जब जो ब्लड कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज और डिफिशियंसी हो रहा है तो वो कैल्सीटोनिन के कारण ही होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज स्टोर एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर प्यूटरी। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, एंड सेकेंड है एल्ड्रोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन्स, एंड थर्ड है हमारा ग्रोथ हार्मोन जिसे कि हम जीएच कहते हैं, एंड गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जिसे कि जीआरएच कहते हैं। फोर्थ है हमारा एस्ट्रोजन एंड टेस्ट्रोजन। तो जो पोस्टेरियर प्यूटेटरी का जो उसकी कम्बिनेशन और स्टोर भी कर रहा है और सिक्रेट भी कर रहा है तो वो वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन के कारण ही हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथायराइडिज्म इन एन एडल्ट कॉज। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सेकेंड है गॉइटर, ऑप्शन थर्ड है एग्रोमेगली, एंड ऑप्शन 4 है माइक्सेडिमा। तो जो हाइपोथायराइडिज्म की जो एडल्ट कॉजेज होती हैं वो हमारा गॉइटर एंड मैक्सेडिमा दोनों थे। यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ दोनों ही हमारे राइट आंसर है। हाइपोथायराइडिज्म जो कॉजेज कर रहा जो एडल्ट कॉज है वो गॉइटर एंड मैक्सेडिमा दोनों हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा, अंडर नॉर्मल कंडीशन इन द पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स को हम पीएच कहते हैं। तो जो पैराथायराइड हार्मोन्स की जो नॉर्मल कंडीशंस है वो अंडर द नॉर्मल कंडीशन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कॉज द ब्लड फॉस्फेट लेवल टू इंक्रीज, सेकेंड है हमारा स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड थर्ड है हमारा कॉज द ब्लड कैल्शियम लेवल टू डिक्रीज, एंड फोर्थ है हमारा स्टिमुलेट रिलीज ऑफ द कैल्शियम बाई किडनी। तो यहाँ पे जो पैराथायराइड हार्मोन्स की जो नॉर्मल कंडीशंस है वो हमारा कॉज द ब्लड फॉस्फेट लेवल टू इंक्रीज। ब्लड फॉस्फेट लेवल की जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है कॉज द पैराथायराइड हार्मोन्स। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में ACTH के नाम ACTH कहते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कॉर्टिसोल, ऑप्शन सेकेंड है एल्ड्रोस्टेरोन, ऑप्शन थर्ड है इपिनेफ्रिन, एंड ऑप्शन 4 है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो ACTH को कंट्रोल और सिक्रेट कर रहा है वो हमारा कॉर्टिसोल्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कॉर्टिसोल इन द adrenocorticotropic hormones in the secretions of the control in the following one of the cortisols. नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन इज कॉज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एडिसन डिजीज, ऑप्शन सेकेंड है हमारा कोसिंग सिंड्रोम, ऑप्शन थर्ड है टेटनी एंड ऑप्शन 4 है गॉइटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट एडिसन डिजीज इन लो लेवल।
ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा द पेनक्रियाटिक आइसलेट प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन्स। ऑप्शन फर्स्ट है पेनक्रियाटिन, ऑप्शन सेकेंड है ACTH एंड एल्ड्रोस्टेरोन, ऑप्शन थर्ड है हमारा इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन फोर है कॉर्टिसोल एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है हमारा आंसर हमारा द पेनक्रियाटिक आइसलेट प्रोड्यूस इन द हार्मोन्स इन द इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। जो पेनक्रियाटिक आइसलेट और हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस मेलेटोनिन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है प्यूटरी, ऑप्शन सेकेंड है पीनियल, ऑप्शन थर्ड है थायराइड और ऑप्शन फोर्थ है हाइपोथैलेमस। तो जो मेलेटोनिन को जो ग्लैंड प्रोड्यूस द मेलेटोनिन इन द फॉलोइंग ऑफ इन द पीनियल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है पीनियल इन द ग्लैंड प्रोड्यूस ऑफ द मेलेटोनिन। तो यहाँ पे जो मेलेटोनिन ग्लैंड है वो प्रोड्यूस कर रहा है पीनियल ग्लैंड को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है लीडिंग सेल्स, ऑप्शन सेकेंड है गामा सेल, ऑप्शन थर्ड है क्यूफर सेल, ऑप्शन फोर है सर्टोली सेल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट इन द लीडिंग सेल्स इन द टेस्टोस्टेरोन ऑफ द सोर्स ऑफ सेल्स ऑफ द सोर्स इन द टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर हमारा लीडिंग सेल्स इन द सेल्स ऑफ द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द फॉलोइंग ऑफ। तो आंसर राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा द हाइपोथैलेमस दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स इज द कनेक्टेड टू द प्यूटरी ग्लैंड विद। तो ये आंसर हमारा इनफेंडिबुलम, ऑप्शन सेकेंड है हमारा न्यूरोहाइपोसिस, थर्ड है हमारा सिफेलोन और ऑप्शन फोर हमारा सेरिबम। तो राइट आंसर हमारा इनफेंडिबुलम इन द हाइपोथैलेमस इन द प्रोड्यूस हार्मोन्स इन द कनेक्ट इन द प्यूटरी ग्लैंड विद। जो प्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है हाइपोथैलेमस के द्वारा तो वो इनफेंडिबुलम है। तो इनफेंडिबुलम इन द हाइपोथैलेमस इन द प्रोड्यूस हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस इन द प्रोड्यूस हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो प्यूटरी ग्लैंड में, तो वो इनफेंडिबुलम है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सिक्रेटिन इन द रिलीज्ड बाय। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सेल्स इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट सेकेंड है हमारा सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड थर्ड है हमारा एस सेल इन द ड्यूडेनल म्यूकोसा एंड ऑप्शन फोर हमारा सेल्स इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे जो सिक्रीस रिलीज कर रहा है एस सेल इन द ड्यूडेनल म्यूकोसा को कर रहा है, म्यूकोसा सेल्स को रिलीज कर रहा है। तो आंसर राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आंसर हमारा डिक्रीजिंग द रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द किडनी, सेकेंड हमारा इंक्रीजिंग द पोटेंसी ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, थर्ड है हमारा इंक्रीज द रीअपटेक ऑफ सोडियम इन द किडनी एंड ऑप्शन फोर है हमारा प्रमोटिंग यूट्रिन कंट्रैक्शन। जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन का है वो प्रमोटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस का है। जो रोल ऑफ ऑक्सीटिन्स का जो रोल होता है वो प्रमोट करता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर प्रमोटिंग यूट्रिन कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा वैसोप्रेसिन्स हार्मोन्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। वैसोप्रेसिन्स जो हार्मोन्स है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एमिनो एसिड एंड डेरिवेटिव, ऑप्शन सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सेकेंड है पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन फोर है एस्ट्रॉइड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड पॉलीपेप्टाइड इन द वैसोप्रेसिन्स हार्मोन्स बिलोंग टू द फैमिली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लीवेज पैटर्न इन द फॉलोड बाय द मैमेलियन जाइगोट। जो आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है होलोब्लास्टिक रोटेशनल, ऑप्शन सेकेंड है मीरोब्लास्टिक रोटेशनल, ऑप्शन थर्ड है होलोब्लास्टिक रेडियल, ऑप्शन फोर है मीरोब्लास्टिक रेडियल। तो जो मैमेलियन जाइगोट की जो क्लीवेज होती है उसकी पैटर्न इन द फॉलोइंग क्लीवेज इन द फॉलोइंग एंड पैटर्न। तो जो इसकी मैमेलियन जाइगोट की जो क्लीवेज पैटर्न होती है वो होलोब्लास्टिक रोटेशनल की तरह होती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट होलोब्लास्टिक रोटेशनल।
नेक्स्ट हमारा विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ एम्फीबियन ऑर्गेनाइजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है द एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट डोर्सल मेसोडर्म। ऑप्शन सेकेंड है द एबिलिटी टू वर्टिलाइजेशन द इक्टोडर्म एंड इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ऑप्शन थर्ड है द एबिलिटी टू इनिशियल द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोलेशंस। ऑप्शन फोर है हमारा द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल्स लाइक कॉर्डिन टू नोगिन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड एम्फीबियन ऑर्गेनाइज इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इनकरेक्ट इन द एबिलिटी टू वर्टिलाइजेस इन द इक्टोडर्म एंड इंड्यूस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा मोल्टिंग इन इंसेक्ट इन द टिग्रेटेड बाय इन द। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सिन। ऑप्शन सेकेंड है इकाइडोसोन्स। ऑप्शन थर्ड है हमारा जुविनाइल हार्मोन्स। ऑप्शन फोर हमारा बीटा कैटेनिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड इकाइडोसोन्स इन द मोल्टिंग इंसेक्ट इन द टिग्रेटेड बाय। तो यहाँ पे जो हमारा मोल्टिंग इंसेक्ट में राइट इंसेक्ट इन द टिग्रेटेड बाय द इकाइडोसोन्स इन द ट्रिगेटेड बाय। नेक्स्ट हमारा रीजनरेशन इज पॉसिबल इन टैडपोल फॉर एम्पुलेटेड। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है टेल एंड हाइंड लिब। ऑप्शन सेकेंड है जॉ एंड आई। ऑप्शन थर्ड है इंटेस्टाइन। ऑप्शन फोर है फॉरलिम। तो रीजनरेशन इज द पॉसिबल इन द टैडपोल फॉर एम्पुलेटेड इन द टेल एंड हाइंड लिब इन द रीजनरेशन इन द पॉसिबल। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुत्थान। आपने छिपकली को देखा होगा। सो एग्जाम्पल्स में टेल एंड हाइंड लिब। नेक्स्ट हमारा इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैमेलियन जाइगोट्स विदिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड सेल और फॉर्म। तो जो मैमेलियन डेवलपमेंट में जो उसकी अर्ली स्टेज होती है इन द ब्लड सेल इन द वर्ल्ड ब्लड सेल्स की फॉर्म में। तो आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कॉरेनिन। ऑप्शन सेकेंड है यॉल्क सेल। ऑप्शन थर्ड है एलोटोनिस। ऑप्शन फोर्थ है एमिनो। तो जो मैमेलियन जाइगोट मैमेलियन डेवलपमेंट उसके विकास में मैमेलियंस के विकास में जो इसकी अर्ली स्टेज चलती है वो कैसे होती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड यॉल्क सेल इन द ब्लड इन द फॉर्म इन द मैमेलियन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा which one is the main reactant of Edman reagents used in the protein sequencing। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डेंसल क्लोराइड। ऑप्शन सेकेंड है डेप्सल क्लोराइड। ऑप्शन थर्ड है बेंजोसाइनाइड। ऑप्शन फोर है फिनाइलोआइसोथायोसाइनाइड। तो जो इडमैन्स रिजल्ट में प्रोटीन की सिक्वेंशियल अमीन अकाउंट्स में वन इन द मेन रिएक्टेंट्स में इडमैन्स रिजल्ट में तो फिनाइलोआइसोथायोसाइनाइड है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है हमारा म्यूटा रोटेशनल इन द मोनोसैचराइड इन द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा डी विस एल आइसोमर्स। ऑप्शन सेकेंड है अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। ऑप्शन थर्ड है हमारा साइंस विथ एंटी आइसोफॉर्म एंड फोर्थ है कीटो विस इनॉल आइसोफॉर्म। तो जो म्यूटा रोटेशनल में जो मोनोसैचराइड की बेस्ट रिप्रेजेंटेड है इंटर कन्वर्जन्स में वो हमारा अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो रहा है वो अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स है इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ इन द मोनोसैचराइड इन द म्यूटा रोटेशन इन द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट आंसर हमारा अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स इन द करेक्ट आंसर ऑप्शन